हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सूरज के रिव्यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल की मूवी के रिव्यू के बारे में। एक्चुअल में ना, ये मूवी नहीं, ये एक धमाका है। जब आप ये देखेंगे ना तो मेरे वर्ड्स को आप फील कर पाएंगे। तो भाई, आज बात करेंगे इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की। पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की, ठीक है। तो भाई चलिए, आइए शुरू करते हैं। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो पहले। तो भाई, कल की मूवी अपन देख के आए हैं और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई सच में क्यों ये मूवी सबसे यूनिक है और क्यों इतना हटके कॉन्सेप्ट लोग बोल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या सच्चाई है और क्यों इस मूवी को ना इतना स्पेशल अभी तक बनाया जा रहा था। सारी चीज़ें बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले ना, मैं सोचता हूँ नेगेटिव की बात कर लूँ, क्योंकि नेगेटिव कुछ खास इसमें इतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी जो एक दो नेगेटिव हैं उसके बारे में अपन पहले बात कर लेते हैं। तो भाई, सबसे पहला मूवी का नेगेटिव मुझे ये लगता है कि भाई मूवी को ना, जो फर्स्ट हाफ में जो मूवी में दिखाया गया है ना, वो थोड़ा सा मतलब मुझे अजीब लगा। मतलब फर्स्ट हाफ में आप देखेंगे ना, मूवी का जो फर्स्ट हाफ था, मूवी का फर्स्ट हाफ, तो एक तो ये फर्स्ट हाफ की प्रॉब्लम ये थी कि बहुत लेंदी था, मतलब कि बहुत लंबा था। आई थिंक 1 घंटे और 1.5 घंटे तक का तो फर्स्ट हाफ ही चल रहा था और समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि जो होता है ना, स्टार्टिंग में जो बिल्डअप देना होता है वो काम यहाँ पे कर रहे थे डायरेक्टर और जो मूवी के मेकर्स। बट जो बिल्डअप देने को समय दिया गया ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम कर देते तो भी ठीक रहता। दूसरी चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव लगी, फर्स्ट हाफ के सॉन्ग्स और कुछ कैरेक्टर्स, लाइक यहाँ पर जो रखा गया था दिशा पटानी को, तो उनकी शायद ज़रूरत नहीं थी। नहीं रखते तो समय थोड़ा बच जाता। मूवी का पूरा टाइमलाइन देखेंगे तो 3 घंटे 1 मिनट का मूवी है, जिसको मैं मानता हूँ 2 घंटे 30 मिनट का आराम से बनाया जा सकता था। तो ये था नेगेटिव, बस इतना ही था। अब अपन बात करेंगे फटाफट से इस मूवी के पॉजिटिव्स के बारे में। तो भाई, पॉजिटिव्स में सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ बोलूँ तो मूवी का VFX। मतलब भाई, क्या कमाल VFX यहाँ पर यूज किया गया है। आपको कहीं भी फ्लॉ दिखेगा नहीं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई कोई आप बॉलीवुड का या इंडिया का या साउथ इंडिया का कोई अपने देश का मूवी देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एवेंजर, स्टार वॉर्स, उस टाइप का मूवी देख रहे हैं। पूरा इतना फाइनली चॉप किए हुए सीन्स, इतना फाइनली नीट एंड क्लीन तरीके से पूरे VFX को यहाँ पर रखा गया। बहुत शानदार लगा, ऐसा लग ही नहीं रहा था, कहीं भी कोई भी त्रुटि यहाँ पर फील नहीं हो रही थी। दूसरे पॉजिटिव की अपन अगर यहाँ पर बात करें तो दूसरा पॉजिटिव मूवी के भाई जो कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर को छोड़ के, दिशा पटानी को छोड़ के, बाकी के जो कैरेक्टर हैं आप देखें यहाँ पर। दीपिका पादुकोण के बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे अपन बात कर लें यहाँ प्रभास की, ठीक है, यहाँ जैसे अपन प्रभास की बात कर लेते हैं या अश्वत्थामा की बात कर लेते हैं, तो इन दोनों ने मतलब मूवी को अपने कंधे पे उठा लिया था। एक्चुअल में जो सेकंड हाफ में जो हुआ ना, उसका क्रेडिट 80% तो पूरा अश्वत्थामा को ही जाता है, कि पूरा का पूरा जो सेकंड हाफ है, अश्वत्थामा के जो कैरेक्टर को यहाँ पर टाइम दिया गया और जिस तरह के सीन्स उनके लिए यहाँ पर डाले गए और जो वो इम्पैक्ट आ रहा था, वो काफ़ी जोरदार इम्पैक्ट था। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अमिताभ बच्चन जो काफ़ी एज्ड हैं, उसके बाद भी उन्होंने एक बहुत अच्छा वन ऑफ द लाइफ टाइम्स बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर करके दिया है। सेकेंडली, प्रभास जो अभी तक डिम हो रहे थे, प्रभास जो अभी तक डिम थे फर्स्ट हाफ में, खास करके प्रभास इतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे थे सेकेंड हाफ। और सेकेंड हाफ के क्लाइमैक्स में भाई साहब, मतलब जो क्लाइमैक्स में ट्विस्ट आएगा ना, वो देख के आप भी सोचोगे कि भाई क्या लेवल का सोचा है नाग अश्विन जी ने। तो ये चीज़ें थी, ये जो पॉजिटिव था, पहला पॉइंट पॉजिटिव मैंने आपको बताया यहाँ पर। दूसरी चीज़, मूवी की स्टोरी, भाई साहब स्टोरी, मतलब कि क्या स्टोरी खोद के निकाली है। क्योंकि ये स्टोरी आप देखेंगे ना, ये बिल्कुल रेलेवेंट रखी गई है। क्योंकि आप अगर टाइमलाइन देखते हैं, 2898 AD, मतलब AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और इससे पहले का जो समय था वो BC में गिना जाता था। मतलब ये 2898 को जाते जाते अगर जीरो पे आप ले आओ तो जीरो से पहले का जो टाइम होता था वो BC में काउंट होता था, मतलब बिफोर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो यहाँ पर जो आप अगर वेदों में, पुराणों में कहीं पर अगर रेफरेंस लेते हैं, तो वहाँ पर कलयुग का जो एंड है वो कुछ शायद कहीं कहीं पर दिखाया गया है कि वो 2898 के आसपास के टाइम में ही कलयुग एंड होगा। और वो रेफरेंस से यहाँ पर मतलब पहली चीज़, स्टडी कितना किया है टॉपिक को, वो पता लगता है।
दूसरी चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि मूवी की स्टोरी में जो मैं सोच रहा था ना उससे थोड़ी हटके आई। मतलब अगर आपने मेरा वीडियो देखा है जो फाइनल ट्रेलर पे मैंने दिया था, पूरा मैंने प्रेडिक्ट किया था, और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था उसमें से 80% मूवी का स्टोरी भाई सेम टू सेम निकला है, सेम टू सेम। आपको अगर भरोसा नहीं है तो मेरा स्टिल जाके वीडियो देख लो दोस्तों, आपको पता लगेगा कि वहाँ पर मैंने जो चीज़ें बताई थी आपको कि लास्ट में क्लाइमैक्स कैसा होने वाला है, मूवी का स्टोरी कैसा होने वाला है, महाभारत का क्या पार्ट देने वाले हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको पता लग जाएंगी। मैंने सब बताया था, और सबसे स्पेशली क्लाइमैक्स मैंने कहा था कि अश्वत्थामा जो है उससे भी एक बड़ा कैरेक्टर रिवील होगा लास्ट में। मैं एक्चुअल में सोच रहा था शायद मे बी हनुमान जी या फिर विभीषण या परशुराम जी को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ट्विस्ट आया ना लास्ट में स्टोरी में, वो भाई बहुत ही मतलब आपको सोचने पर इंसिस्ट कर देगा। क्योंकि जो ट्विस्ट था वो लेके प्रभास को लेके था। अभी तक हम सोच रहे थे प्रभास शायद मे बी काल भैरवा के रोल में होंगे, क्यों यहाँ पर जो स्टोरी बताया गया था काशी का बताया गया था, तो मे बी भैरवा उनका नाम भी था, और जो काशी नगरी है उनके जो प्रोटेक्टर हैं उनमें भी काल भैरव भी माना जाता है। तो यहाँ पर भैरवा को लेके ऐसा प्रेडिक्शन लोग कर रहे थे कि ये शायद काल भैरव जो भगवान शिव के अंश हैं, तो शायद ये भगवान शिव के अंश की तरह इनको रिवील किया, बट ऐसा नहीं है। उनको कैरेक्टर बिल्कुल ही डिफरेंट टाइमलाइन का दिखाया गया है। वो आप मूवी देखेंगे, नो स्पॉइलर, तभी पता लगेगा, ठीक है भाई। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पॉजिटिव आपको बता दूँ मूवी के बारे में, तो परफॉर्मेंस भाई, मतलब कि 80 की एज में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी कैरेक्टर से कि इस लेवल का दमदार परफॉर्मेंस देगा। अमिताभ बच्चन इससे पहले इन्होंने जो मूवीज़ किए हैं काफ़ी सारे मैं कहूँगा स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं सिक्वेंशियली, लेकिन ये मूवी उनके वन ऑफ द लाइफ टाइम्स बेस्ट अचीवमेंट होने वाला है। यहाँ पर जो उन्होंने अश्वत्थामा के कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है, जो रोल उन्होंने प्ले किया है, वो एक बार ना आप देख लो, उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे किस लेवल का काम यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी ने करके दिया है। भाई यहाँ पर हम बात करें अमिताभ बच्चन की, तो भाई हम इनको भी नहीं छोड़ सकते। प्रभास, खास करके जो क्लाइमैक्स में ट्विस्ट था वहाँ पर प्रभास का जो एक्टिंग था और जो कैरेक्टर के लिए उनको वहाँ बताया गया, वो बहुत गजब था भाई। चौथा पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ जो शायद इसी के बेस्ड होने वाला है। जो चौथा पॉइंट है वो क्लाइमैक्स को लेके है। अब तक के मैंने जितने भी मूवीज़ देखे हैं, इवन साउथ के, इवन बॉलीवुड के, इवन अब हॉलीवुड के, तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स विथ लीविंग विथ क्वेश्चन मार्क, ये बेस्ट क्लाइमैक्स मैं मानता हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना एक क्वेश्चन मार्क रह गया कि अब आगे की स्टोरी में प्रभास किस तरह का रोल कर पाएंगे, किस तरह का रोल उन्हें दिया जाएगा। क्या हमें जो बाकी चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा के अलावा, जैसे हनुमान जी, विभीषण जी, ठीक है, और इसके अलावा परशुराम जी, महाबली जी, ठीक है, तो इन लोगों को किस तरह से ये इसकी के चिरंजीवी हैं जैसे हनुमान जी, विभीषण जी, परशुराम, बली, तो इनको किस तरह से स्टोरी में वो लाएंगे ये बात डेफिनेट है। और मैं यहाँ से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये मूवी आई थिंक 4 या 5 पार्ट में बनेगा। ये हमने जो देखा ये पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, और मे बी 5वां भी आ सकता है। सेम लाइक एवेंजर ये लास्ट पार्ट में जब मूवी जाएगा ना, क्योंकि अभी आप जो दीपिका पादुकोण, अगर आपने इसमें देखा है, दीपिका पादुकोण जिन्होंने सुमति का रोल किया है, भगवान कल्कि की माता का रोल, ठीक है, इनके मदर का रोल, तो उनके मदर का रोल जो प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्टोरी हमको दिखाई गई है वहाँ पर भगवान कल्कि अभी गर्भ में है, और जो दीपिका पादुकोण उनके मदर हैं उनको दिखाया गया है यहाँ पर भगवान की एज अभी 5 या 6 महीने की दिखाई गई है। तो अभी मुझे लग रहा है सेकंड पार्ट में भगवान कल्कि का बर्थ दिखाया जाएगा। उसके बाद में उनके प्रोटेक्टर्स हैं जैसे कि अश्वत्थामा हैं और बाकी प्रोटेक्टर्स हैं, वो भी उनको सेव करने आएंगे। उसके बाद के कैरेक्टर में वो थोड़ा सा यंग होंगे, फिर जो लड़ाई होगी वो लास्ट स्टेज पे पहुंचेगी। तो ये 4 या 5 पार्ट से कम की मूवी मुझे लग नहीं रही है, लेकिन जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल होगा। क्योंकि जिस तरह से ना, अब मैं चलिए नेक्स्ट आपको पॉजिटिव की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट पॉजिटिव में अपना यही पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट आता है, वो ये पॉइंट है कि इस मूवी को महाभारत की स्टोरी के साथ जो रिलेट किया है वो एक
बहुत अच्छे से फाइनली रिलेट किया गया है। यहाँ पर जितना स्टोरी को महाभारत का दिखाना चाहिए तो उतना दिखाया गया है। उसको जो कहानी को थोड़ा जो कस्टमाइजेशन दिया है वो भी एक्सेप्टेबल था, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे महाभारत में हम अगर पढ़ें, हम अगर भागवत पुराण पढ़ते हैं तो हमें वहाँ महाभारत का थोड़ा सा मतलब पता लगता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे महाभारत में जो स्टोरी बताई गई है कि अश्वत्थामा ने किस तरह से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु के लिए, उसके बाद में किस तरह से भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया और मणि उनसे ले ली, और उसके बाद में किस तरह से वो अमर हुए। तो उस स्टोरी को थोड़ा सा कस्टमाइज ये किया गया कि वो अब अपने पापों का पश्चाताप करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से अब भगवान की रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह का स्टोरी उन्होंने मे बी जिस तरह से अपने तरीके से जो बनाया है वो काफ़ी अच्छा था, एडमिटेबल था, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने इसको इम्प्रोवाइज भी किया। तो ये चीज़ जो मैं मानता हूँ पांचवी पॉजिटिव चीज़। भाई मूवी मेरी तरफ से रेटिंग रहेगा 9/10। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, फैमिली के साथ जाइए, आराम से मूवी को एंजॉय कीजिए। 3 घंटे का मूवी है, आपको कहीं भी बोर नहीं करेगा। फर्स्ट हाफ को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में हो सकता है, अदरवाइज सेकेंड हाफ में जो स्टोरी आपको पकड़ के रखेगा ना, जो ग्रिपिंग है ना इसमें, उसको देख के ना मैं बता रहा हूँ आप सारी मूवीज इससे पहले की भूल जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।